नाज़रीन, कराची में दिन हो या रात लूटमार की वारदातें मुसलसल जारी हैं, बल्कि बढ़ती जा रही हैं। अब तो डाकू के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि नाके लगाकर लूटने लगे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो एक बहुत वायरल है जिसमें PECHS सोसाइटी में डाकू ने एक डिलीवरी बॉय को लूट लिया। मगर यह सिर्फ एक वारदात नहीं, एक जिद्दोजहद करते तालिब इल्म की कहानी है। यह फूड डिलीवरी बॉय कोई आम शख्स नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है जो दिन में तालीम हासिल करता है और रात को डिलीवरी करके अपने ख्वाबों को जिंदा रखने की कोशिश करता है। इस रात भी वो ड्यूटी पर था कि अचानक मुसल्लह मुल्जिमान आ पहुंचे। असले के जोर पर उसे यरगमाल बनाया और उससे मोबाइल फोन, नकदी और घड़ी छीन ली गई। जाते जाते वो उसका खाने का सामान भी ले गए। शायद उन्हें यह एहसास ही नहीं था कि वो सिर्फ एक शख्स को नहीं बल्कि उसके ख्वाबों को लूट रहे हैं। यह वाकया 22 अप्रैल को पेश आया और इसकी रिपोर्ट मुतल्लिका थाने में दर्ज भी करवा दी गई। मुतासर नौजवान अबसारुल हक ने बताया कि डाकू बार बार उसे पीछे हटने का कह रहे थे और एक लम्हा ऐसा भी आया जब इसे मार दो। वो कहता है मैंने मिन्नत की कि पैसे ले लो मगर शनाख्ती कार्ड और कागजात वापस कर दो, मगर वो सब कुछ ले गए और बेबसी में ये नौजवान जमीन पर बैठ गया। अबसारुल हक कहता है कि अगर वो मेरी जान ले लेते तो मैं क्या कर सकता था। आज उसके पास मोबाइल नहीं, वो काम पर नहीं जा पा रहा, किस्तों पर लिया गया मोबाइल भी चला गया और उसके साथ उसकी मेहनत और उसकी उम्मीद भी टूट गई। लेकिन ये कोई पहला वाकया नहीं। रोशनियों का शहर कराची आज जराइम के अंधेरों में डूबा है। चोरी, डकैती, कत्ल, भत्ताखोरी और स्ट्रीट क्राइम्स यहां रोजमर्रा का मामूल बन गए हैं। आदाद शुमार खुद चीख चीख कर हकीकत बयान कर रहे हैं। 2026 के पहले 3 माह में कराची में 14,000 से ज्यादा जराइम रिपोर्ट हुए, 134 अफराद कत्ल हुए और 10,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी हुई या छीन ली गई। CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक 478 गाड़ियां, 10,154 मोटरसाइकिलें और 3,943 मोबाइल फोन शहरियों से छीन लिए गए। सिर्फ मार्च में 1,265 मोबाइल फोन छीन लिए गए जिनमें अबसारुल हक भी शामिल है। मगर सवाल यह है कि आखिर कानून के मुहाफिज कहां हैं। IG सिंध जावेद आलम उडो कहते हैं कि शहर में 30,000 सेफ सिटी कैमरे अब बढ़कर 40,000 हो चुके हैं। मगर सवाल यह कि ये कैमरे आखिर किस मर्ज की दवा हैं जो डाकुओं और स्ट्रीट क्रिमिनल्स को नहीं देख सकते। अगर कोई शहरी ट्रैफिक कानून तोड़े तो फौरन कैमरे की नजर में आ जाता है, ई चालान फौरन पहुंच जाता है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में सिर्फ 54 घंटों में 11,55,65,000 रुपए के जुर्माने वसूल किए गए। अरब रुपए ई चालान की मद में जमा हो रहे हैं। मगर सवाल यह है कि रकम कहां जा रही है। कराची के शहरियों की हिफाजत पर क्यों खर्च नहीं हो रही। कराची के लोग कब तक सड़कों पर लुटते रहेंगे। अबसारुल हक जैसे नौजवानों के ख्वाब कैसे पूरे होंगे। इस सारे वाक़े पर बात करने के लिए ये मुतासरा शख्स अबसारुल हक हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अबसार आपके वक्त का। अबसार, सबसे पहले तो ये बताइएगा इस वाक़े की मुख्तसर तफसीलात और दूसरा ये बताइएगा कि पुलिस कंप्लेन के बाद अब तक क्या कार्रवाई हुई है। सर, ये वाक़या जो बुध के दिन हुआ था मेरे साथ, तो जब हुआ था तो मैंने फ़ौरन से फायर करवाई थी उस टाइम। और उसके अगले दिन जो है मुझे SHO साहब ने तलब किया था, उन्होंने मुझे बुलाया था, मुझसे पूरी जो है तफ्तीश ली थी, सब कुछ किया था उन्होंने फिर अपनी तहकीकात स्टार्ट कर दी थी। स्टार्ट करने के बाद फिर उन्होंने 2 दिन 3 दिन अपना ऑपरेशन जारी रखा था। तो मुझे बुलाते रहे, मुझसे मुसलसल कॉन्टेक्ट में रहे वो। उसके बाद आज उन्होंने मुझे बुलाया था और उन्होंने एक मुलजिम जो है वो 2 फर्द थे, बाइक सवार थे 2, तो उन्होंने एक को जो है हिरासत में ले लिया है और उसके पास से जो है सामान रिकवरी का जो सामान था वो नहीं हुआ है। बाकी पर मुलजिम जो है पकड़ लिया गया है और जो दूसरे की अभी तक जो है तलाश जारी है। और SSP निदा ने मुझे एतमाद में इस बात के लिए है कि इंशाल्लाह आपका मोबाइल जो है वो भी इंशाल्लाह रिकवर कर दिया जाएगा और बहुत जल्द आपका जो दूसरा मुलजिम है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में। अच्छा अबसार, ये बताइएगा आपसे क्या क्या सामान उन्होंने छीना, क्योंकि वीडियो में तो नजर आया आपके एयरबड्स भी आपसे ले लिए और खाना भी ले गए। मेरे पास जो है वो मेरा मोबाइल था, वो उन लोगों ने मुझसे ले लिया था। मेरा पर्स था, उसके अंदर जो मेरा कैश था और पर्स के अंदर NIC कार्ड, ATM कार्ड, गाड़ी के पेपर्स वो सब पर्स में थे और 3500 रुपये कैश था, वो उन्होंने ले लिया था मुझसे। और मेरे एयरबड्स मेरे कानों में लगे हुए थे, वो मेरे कानों से निकाल लिए थे उन्होंने। और मेरा जो फूड पांडा का जो ऑर्डर था जो मैंने डिलीवर करना था, जो मैंने डिलीवरी मुकम्मल नहीं की थी, उससे पहले ही उन्होंने वो डिलीवरी भी सब कुछ ले गया। उन्होंने कुछ भी मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा। अब अबसार, इस CCTV फुटेज जो आपने देखी इसके आखिर में जब वो चले गए तो आप बेबसी की हालत में ज़मीन पर बैठ गए और मुंह पर हाथ रख लिए। क्या उस वक्त सोच रहे थे आप या क्या गुफ्तगू अल्लाह से की आपने? उस टाइम सोच सबसे पहले क्योंकि जो हिम्मत जो है वो बिल्कुल टूटी थी और
फिर अल्लाह का शुक्र अदा भी इस बात के लिए किया क्योंकि मेरी जान बख्श दी थी उन्होंने मुझे ये कहा था कि इसे गोली मार दे और मुझे कह रहा तुझे मार दे हम। तो उस टाइम मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था और हिम्मत उस टाइम बिल्कुल हिम्मत भी टूट चुकी थी मेरी, क्योंकि जो कस्टमर थे ना वो दरवाज़ा उन्होंने खोला था फिर उसके बाद बंद कर दिया, क्योंकि वो लेडीज़ थी जिन्होंने दरवाज़ा खोला था, तो वो इस वजह से वो ज़्यादा वो घबरा गई, तो मेरी हिम्मत तो बिल्कुल उस टाइम टूट चुकी थी। और जब उन्होंने मुझे ये कहा था कि इसे गोली मार दें, तो उस टाइम तो ऐसी कैफियत तारी हो गई थी कि मतलब अब सब कुछ खत्म हो गया, मौत जो है वो सामने खड़ी हुई है। उस टाइम मेरे साथ जब अफसार उन्होंने कहा कि जब अपने साथी से वो कह रहा था कि इसको गोली मार दें, आपने जवाब में क्या कहा? कुछ गुफ्तगू सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि आप भी कुछ बोल रहे हैं? जब उन्होंने ऐसा कहा था मुझे, तो मैंने उनसे उन्होंने जब मुझे लूटा तो मुझे कह रहे हैं कि हाथ ऊपर कर लो, मैंने हाथ ऊपर कर लिए थे और फिर उन्होंने बोला हाथ जो है ना सामने की तरफ एक साथ जोड़ के खड़ा हो जा, तो मैंने दोनों हाथों को एक साथ जोड़कर सामने की तरफ मैं खड़ा हो गया था उनके पास। तो उसके बाद जब फिर उन्होंने ये बोला कि इसको तुझे मार दे, उन्होंने जब मुझे सिखा था तो मैंने कहा आपको मोबाइल वगैरह अपने सब मुझसे ले लिया, अब आप मुझे बख्श दें, मैंने उनसे ये कहा। और उन्होंने फिर सीसीटीवी के कैमरे की तरफ देखा था और जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरा देखा था उसके बाद वो फौरन भाग गए वहाँ से, फौरन हो गए थे वहाँ से। अच्छा अफसार, ये बताइएगा, आप इस जॉब के अलावा पढ़ाई भी करते हैं और अपने सारे अखराजात इसी जॉब से पूरे कर रहे हैं? जी मैं पढ़ाई करता हूँ, दाऊद यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, BS एनवायरमेंटल साइंस कर रहा हूँ मैं। और जो फिर फूड पांडा में चलाता था तो पार्ट टाइम वो मैं जॉब करता था, जो अपनी जो सेविंग्स और जो अपना रूटीन के जो अखराजात और यूनिवर्सिटी के कुछ अखराजात जो हैं वो मैं यहीं से पूरा करता था। तो अभी आपने क्या सोचा, क्योंकि मोबाइल आपने जो लिया वो इंस्टॉलमेंट्स पर था, अब आप कैसे कंटिन्यू करेंगे? जी बिल्कुल, मैंने मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे लिया था, उसके इंस्टॉलमेंट जो है वो रिसेंट टाइम अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने मुकम्मल की थी। और जब मेरा मोबाइल मेरा खुद का अपना हो गया था तो वो फिर आगे वो लूट कर चला गए थे, और अभी तो मैं कुछ कर नहीं रहा, अभी घर पर हूँ कि मोबाइल मेरे पास मौजूद नहीं है। और अफसार, क्या जब आप ये जॉब कर रहे हैं जिसमें आप फूड डिलीवरी करते हैं, कंपनी की तरफ से कोई इंश्योरेंस भी होती है? कंपनी ने कंपनसेट करने की कोशिश की? जी कंपनी इस चीज़ में कोऑपरेट करती है। कंपनी ने मुझे पीर के दिन बुलाया है और फिर देखते हैं कंपनी उस पर क्या रिस्पॉन्स देती है क्या नहीं। पीर के दिन मुझे कंपनी ने बुलाया है अपने पास के, और फिर वो सारी तहकीकात तफ्तीश वो मुझसे लेंगे। उसके बाद जो कंपनी इंश्योरेंस क्लेम करती है, क्या करती है क्या नहीं, वो फिर तो बाद में पता चलेगा। अफसार, आप क्या सोचा? अब मोबाइल भी चोरी हो गया, जो वाहिद जरिया था जिसके थ्रू आप अर्निंग कर रहे थे, तो अब क्या सोचा आपने? सबसे पहले तो फिर स्टेशन पे मैंने रिपोर्ट करवाई थी, तो उन्होंने मुझे वहीं पर इस चीज़ का एतमाद में लिया कि इंशाल्लाह आपका जो है ये सिस्टम है, जो भी आपके सामान गए हैं, जो भी आपकी रिकवरी है इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे। तो फिर मैं उसी एतमाद पे था कि मेरा जब मोबाइल वापस मिल जाएगा तो फिर काम दोबारा स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए फिर बैठे हैं अभी। अब सर, बहुत से लोग ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं जिस तरह आप कर रहे हैं, लेकिन उनके ख्वाबों को चुरा लिया जाता है, डाका मारा जाता है उन पर। हुकूमत से क्या अपील करेंगे? उनसे यही अपील है, जो ये आए दिन ब दिन ये जो जराइम जो हैं बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं, तो उनसे ये अपील है, हुकूमत से अपील है कि इसके ऊपर काबू पाया जाए, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, इन चीज़ों को देखा जाए। और ये आज कल मुझे लूटा है, परसों किसी और को लूटा होगा, आज किसी और को लूटा होगा, तो ये सिलसिला इसी तरह चलता आ रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। उनसे यही अपील है कि इस पे देखा जाए कि कोई मजदूर किस तरह अपनी मजदूरी करता है, कोई राइडर किस तरह अपना काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉय अपना किस तरह काम कर रहा है, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी नहीं कर रहे हैं। इन लोगों का तो यही है कि 1 मिनट में आते हैं और अपनी जो भी हमारी जमा पूंजी होती है वो 1 मिनट के अंदर ये लोग लेकर चले जाते हैं। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। आप साहब, ये पहली जिम्मेदारी होती है हुकूमत की कि वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे अपनी आवाम को, अपने लोगों को। बहुत शुक्रिया। और हम